क्लास। अब हम आपका 4th चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है हमारा ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब होता है हमारी जो पूरा वर्ल्ड है उसके साथ जो है हमारा लिंक। ठीक है ना, कि कैसे हमारा ट्रांजैक्शन है या कैसे हमने ट्रेड करे, ये सारा इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट मर्ज since 50 years. To understand the making of a global world, we have to understand the history of a trade, migration and a people search for work and the movement of the capital. ठीक है, तो इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन जब आपका भूमंडलीयकृत जिसे हम बोलते हैं, तो ये विश्व का जो है बढ़ना कैसे बना ये। ठीक है, तो हमें इसको समझने के लिए जो है हमें पहले जो है अपनी हिस्ट्री, जैसे ट्रेड कैसे हुआ, माइग्रेशन और पीपल जो है कैसे काम की तलाश में यहाँ वहाँ जो है वो जाने लगे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें जैसे है कि human societies have strictly more interlinked. The traveler, traders, priests and the pilgrims traveled vast distance for carrying goods, money, ideas, skill, invention and even germs and disease. Indus Valley civilization was linked to the West Asia. कॉरीज यानी कि कोड़ियाँ जिसे बोलते हैं, ए फॉर्म ऑफ अ करेंसी फ्रॉम द मालदीव। ठीक है, तो ये जो वैश्वीकरण जिसे हम बोलते हैं या ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये आम भाषा में है आर्थिक जो एक हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके बढ़ने का जो प्रोसेस है, जैसे ट्रेड करना या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इसमें जो है कैपिटल और बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनका ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ से वहाँ जाना है। ठीक है, और ये जब हम अपने जीवन के जो वैश्विक होता है, ग्लोबल होता है, उसके आपसी जो है रिलेशन होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो हम उस जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी जानना चाहिए हमें कि ये जो पूरी दुनिया है ये कैसे बनी। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए मानव जो है समाज जो है। ठीक है, और जो प्राचीन काल था उसमें जो यात्री थे, व्यापारी थे, पुजारी थे और तीर्थ यात्री थे, और अपने जो है स्पिरिचुअल शांति के लिए जो है, और जैसे अगर उनको कोई तंग करता है तो उसको बचने के लिए जो है वो दूर दूर की यात्राएं कर रहे थे, जाते रहे। और यात्राओं में ये लोग जो है अपने तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, वैल्यूज़, किसी के आइडियाज़, इन्वेंशन जो है, और यहाँ तक कि वो अपने साथ बीमारियां भी साथ लेके चलते रहे। ठीक है, तो इसमें जो है आज हम जैसे जो वेस्टर्न एशिया है उसके नाम से जानते हैं, और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस जो सिविलाइजेशन है, ये जो समुद्री जो आपके पोर्ट्स होते हैं उन पे जो व्यापार के माध्यम से हमारी जो इंडस की सिविलाइजेशन है इस इलाके से भी जुड़ी हुई है, जैसे आज हम वेस्टर्न एशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नेक्स्ट है आपका सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, कि ये जो आपका सिल्क रूट था वर रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट लिंकिंग द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रूट्स वर एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन era and the flourished till the 15th century. The Buddhist preachers, Christians, missionaries and later on the Muslim preachers used to travel by route. The routes provided to be a great source of a trade and a cultural link between the distinct part of the world. ये जो आपका सिल्क रूट था जिसे रेशम का मार्ग था, उसे मतलब कैसे दुनिया जो है वो जुड़ती नजर आई आपको। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम से पहले जो है दुनिया के दूर दूर जो पार्ट थे उसके बीच जो है ट्रेड और कल्चर जो एक दूसरे से संपर्क आ रहे थे, उसके जो है सिल्क जो रूट है उसके रूप में ये दिखाई देता है, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रूट है इसमें पश्चिम को वेस्टर्न को भेजे जाने वाले जो सिल्क होता है, चीनी रेशम होता है जिसे हम बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने बहुत सारे सिल्क मार्गों का या रूट के बारे में हमें बताया है, जैसे जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते जो है न केवल हमारे एशिया के विशाल क्षेत्र को दूसरे से जोड़ते हैं, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। ऐसा मार्ग था जिसमें ईसा पूर्व जो है यानी कि उसके समय में से ही जो है ये सामने आया हुआ है। ठीक है, तो इस रास्ते से जो चीनी पाटरी थे वो भी जाती थी, और इसी रास्ते से जो है कपड़े, मसाले दुनिया के दूसरे भागों में भी पहुंचाए जाते थे, और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमतें जो है वो यूरोप से एशिया में पहुंचती थी। ठीक है, तो सिल्क रूट जो था एक कल्चर ट्रेड का जो एक्सचेंज होता है, तो दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ चलते थे। ठीक है, जो शुरुआती जो टाइम पीरियड था उसमें जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी
उन्होंने निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में ये लोग आते होंगे, ठीक है। और जो मुस्लिम लोग थे वो भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले, ठीक है ना। तो इससे भी बहुत सारे जो आपके जो पूर्वी जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है उसमें जो बौद्ध धर्म है वो भी सिल्क रूट से ही कई दिशाओं में ये फैल चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ठीक है। तो कैसे जो है विजय करी बीमारियां और व्यापार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और इसमें तो जैसे पहले तो इसमें यहाँ थोड़ा डिस्कस नहीं करा हुआ है, लेकिन ये जो आपका भोजन की यात्रा है, ठीक है, जिसमें आलू और स्पैगेटी, ठीक है ना, जिसे स्पैगेटी बोलते हैं, स्पैगेटी, और हिंदी में स्पैगेटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये झटपट जो है ये भी जो है जैसे कल्चर जो है आपका ट्रांजैक्शन होती थी और पूरे देश में जो है, तो ये खाने का जो था, व्यापारी जो थे और मुसाफिर थे किसी नए देश से जो है वो जाते थे और जाने अनजाने जो है नई फसलें भी के बीज जो है वो बो देते थे, बो आते थे। तो इससे जो है विभिन्न भागों में जो है मिलने वाले यानी कि जल्दी तैयार होने वाले जो है भोजन जो है उसको एक दूसरे से साझा कर लेते थे। जैसे स्पैगेटी, आपके नूडल्स का ये एग्जांपल लेते हैं, तो ये नूडल जो है चीन से पश्चिम तक पहुंचे, उससे जो है उन्हीं से जो है ये जो स्पैगेटी उसका जन्म हुआ। और ये जो यात्रा थी अरबन के साथ साथ जो है बहुत सारे और देशों में भी पहुंची। इटली में एक टापू है सिसिली, वहाँ भी पहुंची। इसी तरह जो है ये आहार जो हमारे खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है आने जाने लगा, क्योंकि लोग जो है जैसे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेड करने जाते थे तो अपने साथ जो है कल्चर और अपना जो है खाने की जो लोग वो खाते हैं वो भी यहाँ से वहाँ जो है वो पूरे देश में, कंट्री में या संसार में फैल गया, ठीक है। जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, आपकी शक्करकंदी जिसे हम बोलते हैं, शुगर के, और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ थे जो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। तो ये यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे वो उसके गलती से उन्होंने ऐसे मतलब आइलैंड पे पहुंच गए थे जहां जिनके बाद वो अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका के नाम से है, और कैरिबियन जो आइलैंड है उन सभी से है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फसलों का भी ये आदान प्रदान हुआ। जैसे अब यहाँ कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड है, तो जैसे कैसे कैसे जो है जो 16th सेंचुरी थी जब यूरोपीय जहाज थे उन्होंने एशिया तक जो है समुद्री रास्ता जो है वो ढूंढ लिया था, और जो पश्चिम जो वेस्टर्न सागर था उसको पार करते हुए अमेरिका में जा पहुंचे। जो दो उससे जो है इससे पहले जो है कई ऐसी सदियों में जो हमारा इंडस के पानी में व्यापार, सामान और लोग, नॉलेज और हमारी जो ट्रेडिशंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है आती जाती रही। और इसके साथ साथ जो है अपनी जो है लाखों अमेरिका की दुनिया में पहले जो था बिल्कुल भी कोई ऐसा संपर्क नहीं था, लेकिन जो अपनी 16th सेंचुरी थी उसमें जो है फसलें और लैंड और आपके खनिज पदार्थ होते हैं उनका जो है रंग रूप जो है वो बदलने लगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे साथ साथ ये जो जैसे बीमारियों की बात करी हुई है कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन नोन द फॉर बस्टिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, कस्टम एंड नॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा एक दूसरे को सेपरेट होते गया, और द आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इट वाज लैंड अबंडेंट, क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ एवरीवेयर। ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ जाने लगी। द प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन पेरू एंड मेक्सिको एनहांस्ड यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस इन ट्रेड एंड एशिया, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ स्पेनिश कॉन्कर्स was not a conventional military weapon but germs of smallpox which they carried. America's original inhabitants had no immunity against such type of disease. तो यहाँ लिखा हुआ है कि बताया गया है कि इसमें जो है जैसे आपकी 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में आते आते जो पुर्तगालीज थे और स्पेनिश जो सेनाएं थी उनको कॉन्केस्ट का जो एक प्रोसेस था, सिलसिला था, वो शुरू हो गया और उन्होंने अमेरिका को अपना कॉलोनियल या कॉलोनीज जो है वो बनाना शुरू कर दिया। जो यूरोपीय सेनाएं थी केवल अपने सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी, बल्कि जो स्पेनिश जो कॉन्केस्ट थे, विजेता थे, वो भी शक्तिशाली हथियारों से जो अपना ट्रेडिशन किस्म का जो सैनिक हथियार होता है वो कोई था ही नहीं। तो ये हथियार तो जैसे चेचक बोला हुआ है इन्होंने कि जो ये आपका जो है जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं हम, ठीक है,
वो जो है स्मॉल पॉक्स के नाम से जो बीमारी है उसमें जो है जैसे बहुत सारी जो है एक दूसरे से बीमारियां जो है वो होने लगी, और उसमें जो है ऐसा होने लगा कि लाखों जो साल से दुनिया में अलग अलग रहने के कारण जो है अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली ये बीमारियां जो थी उनकी इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो उनको सहन कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही ये बीमारियां जो है तो ये एक दूसरे से फैल लगी। अब इस जो नए स्थान पर जो है आपकी जो जैसे ये स्मॉल पॉक्स जो है बहुत मतलब बीमारी एक साबित हुई एक बार जो है, एक इसका जो स्प्रेड होने के बाद तो ये बीमारी पूरे आइलैंड में फैल गई, और जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ के लोग भी जो है इसके उसमें आ गए, क्योंकि ये स्प्रेड होगी एक दूसरे से, और इससे जो है पूरे के पूरे जो कम्युनिटी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जो है जो उनका जो जीतने का जो सिलसिला था वो और भी इजी हो गया। बंदूकों को तो वो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ जो है भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमलावर थे उनके पास बचाव का तरीका भी था, और अपने शरीर में रोग जो उसकी एंटी होता है उसकी क्षमता भी उनमें विकसित हो चुकी थी। और 19वीं सेंचुरी के तक जो है यूरोप में गरीबी और भूख का भी जो है साम्राज्य था। शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बीमारियां थी, और जो है रिलीजियस जो थे वो टकराव भी हो रहे थे। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी का काफ़ी समय तक बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देशों में से गिना जाने लगा था, और एशियाई जो ट्रेड था उनमें भी अपना ये जो था एक दूसरे का मतलब बहुत अच्छे थे वो लोग व्यापार में। लेकिन जो विशेषज्ञ थे वो मानते हैं कि जो 50वीं सेंचुरी था उसमें चीन ने दूसरे देशों के साथ साथ जो अपने संबंध जो है रिलेशन जो थे वो कम करना शुरू कर दिए थे, वो दुनिया से अलग अलग रहने लगे थे। जो चीन की जो घटती एक इंट्रोडक्शन थी या अमेरिका के बढ़ता जो इम्पोर्टेंस थी, उसके चलते जो है वर्ल्ड जो ट्रेड था उसका जो सेंटर था वो पश्चिम की ओर जो है वो जाने लगा, और यूरोप ही विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा जो है वो सेंटर जो है वो बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अब जो है एवोल्यूशन ऑफ द कॉर्न लॉ अंडर प्रेशर्स फ्रॉम लैंड ओनर्स ग्रुप द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड the import of food grains. After the corn law were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced in the country. British farmers were unable to compete with imports. Vast area of land were left uncultivated. As food prices fell, consumption in Britain rose. Faster industrial growth in Britain led to higher income and more food imports. ठीक है, अब जो है जो हमारी ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसने कैसे जो है वो एक शेप ली। ठीक है, उसका जो है कैसे उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है इसको समझने के लिए जो है हमारे को इंडस्ट्रियल यूरोप के जो कंजम्पशन थे लोगों का और जो फूड ग्रेन्स थी उसमें कैसे चेंजेस आए उनमें उसको समझना पड़ेगा। और सभी देश भोजन के मामले में एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की बात जो थी कुछ अलग थी, और जो 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की जो आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी और इसमें देश के भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और जो है इंडस्ट्री फैलने लगी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे उनकी मांग भी बढ़ने लगी, और जो है कृषि जो थी प्रोडक्शन जो है वो महंगे होने लगे। दूसरी तरफ जो लैंड ओनर्स थे उनके प्रेशर में आकर सरकार ने जो कॉर्न थे उसके आयात पर भी पाबंदी लगा दी, इंपोर्ट करने पर, कॉर्न लॉ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जिसे कानूनों के सहारे जो है सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी, जिसे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। जो फूड ग्रेन्स थी उसकी ऊंची कीमतों से परेशान होकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो शहर में रहने वाले लोग थे वो उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि कॉर्न लॉ को फौरन जो है वो समाप्त कर दे, क्योंकि बाहर से जो ये कॉर्न था आपका मक्का था ये आता था तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए, तो इंपोर्ट नहीं करते थे, तो ठीक है कॉर्न लॉ बना दिया गया। तो इसलिए जो है लोगों ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो शहर के लोग थे उन्होंने वहाँ की सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इसे वापस ले ले। अब कॉर्न लॉ जो है जब खत्म हो गया तो बहुत कम कीमत पर जो है फूड ग्रेन का इंपोर्ट होने लगा,
और जो है उसकी जो मतलब एक कॉस्ट होती है वो ब्रिटेन में पैदा होने वाले फूड ग्रेन से भी कम थी। जो ब्रिटिश किसान थे उनकी हालत जो है वो बिगड़ने लगी, क्योंकि वह इंपोर्ट माल की कीमत का जो है मुकाबला नहीं कर सकते थे। और विशाल जो लैंड जो जो भूभाग थे, यानी कि वहाँ का जो एरिया था उस पे खेती बंद हो गई। हजारों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए और गांवों उजड़ गए और शहरों में या फिर दूसरे देशों में लोग जाने लगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।